ओके स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपके सामने एक नया टॉपिक आ रहा है। उस टॉपिक का नाम है अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ के मैग्नेटिज्म को हम पढ़ेंगे, अर्थ के मैग्नेटिक इफेक्ट को हम पढ़ेंगे। ठीक है, अर्थ का मैग्नेटिक इफेक्ट क्यों होता है, कैसे होता है, कहाँ से होता है, उन सब चीज़ों को जानेंगे। तो ये अर्थ मैग्नेटिज्म जो टॉपिक है या टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म जो टॉपिक है, इसको हम लोग समझेंगे, जानेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, काफ़ी डिटेल में समझेंगे। लेकिन उसको समझने से पहले कुछ न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये न्यूमेरिकल क्या है? वो न्यूमेरिकल्स ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो इससे पहले हमने पढ़ा दिया था। इंटरेक्शन अमॉन्ग द मैग्नेटिक डाइपोल्स, मैग्नेटिक डाइपोल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है उस पे बेसिस है, उसके बेसिस पे मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो यहाँ देखिए क्या कहानी बन रही है। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, टू स्मॉल मैग्नेट्स। क्वेश्चन समझिए क्या है। Two small magnets, each of magnetic dipole moment 10 ampere meter square, are placed in end position. End on position 0.1 meter apart from their centers. Then what is the force between them? ये क्वेश्चन काफी पुराना है, MNR में 1994 का क्वेश्चन है। ये काफी पुराना क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन पुराना हो इसका मतलब ये नहीं है कि बेकार है, फालतू है, बकवास है। बस क्वेश्चन में दम होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या आपकी थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ा पाता है तो वही क्वेश्चन सही है। लेकिन जो क्वेश्चन आपकी थिंकिंग एबिलिटी को नहीं बढ़ा पा रहा है वो क्वेश्चन सही उतना नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये MNR 1994 का क्वेश्चन है। जितना भी पुराना है, जो भी है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ वाली कहानी है यहाँ पर। ठीक है, तो इन पोजीशन में जो रखा हुआ है 0.1 मीटर अपार्ट में अपने सेंटर से, तो उनके बीच में फोर्स कितनी होगी वो आपको बताना है। इन पोजीशन का मतलब क्या होता है ये समझिए। इन पोजीशन का मतलब क्या होता है, ये हमने ऐसा रखा, फिर हमने दूसरा बार मैग्नेट भी रख दिया। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, कुछ इस तरह का होता है इन पोजीशन। तो इन पोजीशन में बताइए कि क्या होगा इनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स। व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन देम। ठीक है, तो समझिए कि मैग्नेटिक मोमेंट इतना दिया हुआ है, दोनों का दिया हुआ इक्वल है, सेम है। Two small bar magnets which have magnetic moment 10 ampere meter square are placed in position 0.1 meter apart from their centers. Force between them is equal to what? कितना होगा? ठीक है, तो वो आप समझिए कि जब इन पोजीशन पे आता है तो इंटरेक्टिव फोर्स कितनी हो रही है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 6 m1 into m2 by r to the power 4। ठीक है, तो इंटरेक्टिव एनर्जी चाहे अट्रैक्टिव हो, रिपल्सिव हो, जो कुछ भी हो आप निकाल सकते हो। म्यू नॉट अपॉन 10 टू द पावर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 10 टू द पावर -7। यहाँ लिखिए 6 इंटू m1 की वैल्यू यहाँ लिखिए 10 और 10 कितना हो गया 100 हो गए। और 0.1 मीटर 0.1 मीटर का स्क्वायर अगर हम लिख दे पावर 4 लिख दे रहे हैं तो कितनी कहानी बन रही है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बन रहा है, कहानी क्या बन रही है, कितना आंसर होगा वो बताइए। देखिए कितना आंसर बन रहा है, ये 0.1 मतलब 10 का पावर 4। ये जो अगर हटा देते हैं, ये हटा देंगे तो इसको हटाने के बाद क्या होगा भाई, 10 का पावर 4 आ जा रहा है। कितना आ रहा है 10 का पावर 4। ठीक है, 10 का पावर 4 मतलब देखिए -7 प्लस 4 10 टू द पावर -3 और 3 प्लस 2 -1 मतलब क्या आंसर आना चाहिए 0.6 न्यूटन। सब के सब SI यूनिट में है, इसीलिए जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा 0.6 न्यूटन। ये भी आंसर गलत है, ये भी आंसर गलत है और फर्स्ट ऑप्शन भी गलत है। सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं, एक ही ऑप्शन सही है, दैट ऑप्शन इज इक्वल टू 0, दैट ऑप्शन इज बी ऑप्शन 0.6 न्यूटन। ये ऑप्शन सही है, बाद बाकी ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, इसके आगे हम लोग चलते हैं। ये आपको खुद बनाना है और मुझे रिप्लाई करना है। ये क्या है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। जब डाइपोल्स परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर है, जैसे पहले मैं बता चुका हूं कि ऐसा सिचुएशन हो रहा है, ऐसे सिचुएशन में दो बार मैग्नेट्स हैं जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 10 एम्पीयर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, इस तरह से प्लेस किए गए हैं, तो उनके बीच में कपल कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। और अभी जो क्वेश्चन हमने दिया है
अभी जो क्वेश्चन दिया है इसमें भी आप कपल बताओ, इसमें भी आप कपल बताओ और पोटेंशियल एनर्जी बताओ। ये आपका होमवर्क मैंने दे रखा है, ये आपकी होमवर्क है, ये आप घर पे तैयारी करना है। दूसरा जो कंडीशन, दूसरा मैं होमवर्क दे रहा हूं, डाइपोल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देखिए डाइपोल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक डाइपोल इधर, दूसरा डाइपोल इसके परपेंडिकुलर में। इस कहानी में भी आपको इंटरेक्टिव फोर्स बताना है कैलकुलेशन के साथ। इसी क्वेश्चन को बनाना है, फिर टॉर्क बताना है कितनी आ रही है, फिर आपको पोटेंशियल एनर्जी कितनी है वो बताना है। अगर आपने बार बार इसे प्रैक्टिस कर लिया तो आपको ये टॉपिक पूरा याद हो जाएगा, पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, ठीक है। देन आफ्टर वी विल मूव टुवर्ड्स द अर्थ मैग्नेटिज्म को हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। तो बाय बाय, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, टेक केयर योरसेल्फ।